तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स की एबिलिटीज को देखकर इंस्ट्रक्टर ने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैक्स का नाम सजेस्ट करा था, जिसके बाद हेडक्वार्टर से कमिश्नर मैक्स की एबिलिटीज देखने के लिए आता है और मैक्स की अचीवमेंट जानकर उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जगह उससे भी एडवांस हाईएस्ट लेवल ट्रेनिंग के लिए मैक्स को चुन लेता है और मैक्स को बताता है कि उसकी ये ट्रेनिंग एक कैंप में होगी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में प्रेसिडेंट और कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि जिस कैंप की हम बात कर रहे थे उसका नाम एलाइट ट्रेनिंग कैंप है, जो दुनिया का नंबर 1 ट्रेनिंग कैंप है, क्योंकि वहाँ एडवांस लेवल की हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से उस कैंप के 90% स्टूडेंट आराम से वॉर गॉड लेवल पर पहुँच जाते हैं और 10% स्टूडेंट जो वॉर गॉड लेवल पर नहीं पहुंच पाते वो लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के वक्त घायल हो जाते हैं। अब वो दोनों मैक्स को कहते हैं कि इस कैंप की सीट लेने के लिए बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम एक क्लास बी का एग्जाम देकर इस अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो क्या तुम टेस्ट देना चाहते हो? ये सुन के मैक्स तुरंत ही टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे प्रेसिडेंट मैक्स से कहता है कि अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से बेसिक ट्रेनिंग कैंप में तो डाल ही दिया जाएगा। अब कमिश्नर मैक्स से कहता है कि उसका टेस्ट और ट्रेनिंग हेडक्वार्टर वाली सिटी में होगा, इसलिए वो सबको बाय बोलकर अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उसे हर 5 सालों में सिर्फ 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो ये सुन के मैक्स इसके लिए भी मान जाता है। इसके बाद कमिश्नर मैक्स को एक हैंगजिया नाम के बंदे से मिलवाता है, जो कि एक टैलेंटेड वॉरियर था, इसलिए उसे इस साल बेसिक ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना जा रहा था। अब कमिश्नर उन दोनों से कहता है कि 28 मार्च को वो सब हेडक्वार्टर के लिए निकलेंगे, इसलिए उस दिन वो दोनों राइट टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। अब मैक्स कार में बैठकर अपने घर जाने लगता है, जहां जाते समय वो सड़क पर 2 दोस्तों को देखता है, जिन्हें देखकर मैक्स को अपने स्कूल फ्रेंड की याद आती है। साथ ही मैक्स ईवा के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस कैंप में जाने के बाद वो बहुत लंबे समय तक ईवा से नहीं मिल पाएगा। अगली सुबह मैक्स एक मॉल में जाता है, जहां उसे उसका वही दोस्त दिखता है जो अपनी एजुकेशन फी जमा करने के लिए वहां बैनर बांटने का काम कर रहा था, लेकिन उसका बैनर कोई भी नहीं ले रहा था। तो ये देखकर मैक्स उससे बैनर ले लेता है, जहां मैक्स को देखकर उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद मैक्स उसे अपने ट्रेनिंग कैंप के बारे में सब कुछ बता देता है। तो उसका दोस्त मैक्स से कहता है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैक्स अपने दोस्त से पूछता है कि तुम भी तो एक वॉरियर बनना चाहते थे, जिसपे वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे जितना टैलेंट नहीं है, इसलिए मैंने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। साथ ही मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर रखा है, पर उस प्रोग्राम की फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे बहुत कम समय मिलता है। ये सुन के मैक्स अपने दोस्त को $1 मिलियन सेंड कर देता है, जिसे वो दोस्त देने से मना करता है, जिसपे मैक्स उसे कहता है कि जब तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे तो ये मुझे लौटा देना। ये सुन के वो दोस्त मैक्स को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। शाम को मैक्स ईवा से मिलने जाता है, जहाँ उन दोनों को एक साथ देखकर एक लड़की जिंगपिंग नाम के बंदे को कॉल करती है, क्योंकि जिंगपिंग ने उस लड़की को ईवा के पीछे लगा रखा था। अब जब वो लड़की जिंगपिंग को मैक्स के बारे में बताती है, तो जिंगपिंग उस लड़की को एक एक्सपेंसिव बैग के बदले उसका एक काम करने को कहता है, तो वो लड़की इसके लिए मान जाती है। इस तरफ हम मैक्स और ईवा को देखते हैं, जहां मैक्स जब ईवा को अपने ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताता है, तो ईवा मैक्स से कहती है कि मैं इस कैंप के बारे में जानती हूँ और मैं होप करती हूँ कि तुम इस कैंप में जाने के बाद आसानी से एक वॉर गॉड वॉरियर बन जाओगे। तभी वो लड़की अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ से गुजरने लगती है और मैक्स को देखकर ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे मैक्स उसका बॉयफ्रेंड हो। तो ये देखकर मैक्स उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, जिसपे वो लड़की मैक्स से कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हम 3 दिन पहले ही तो साथ में थे। ये सुन के ईवा उस लड़की से गुस्से में कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये परसों ही एरिया 003 से वापस आया है। ये सुन के वो लड़की तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ईवा उसकी बातों में नहीं आने वाली। तो उस लड़की के जाने के बाद मैक्स ईवा से कहता है कि क्या तुमने मुझे अभी अभी बॉयफ्रेंड कहा। ये सुन के ईवा शर्माने लगती है। आगे मैक्स और ईवा रेडार के पास जाते हैं, जहाँ मैक्स ईवा को बता देता है कि वो सिर्फ 5 सालों में 2 महीनों के लिए ही सिटी में आ पाएगा। ये सुन के ईवा थोड़ा उदास हो जाती है, पर वो अपने आप को ठीक करके मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मैक्स ईवा को उसकी गाड़ी के पास छोड़ने जाता है, जहाँ जाने से पहले मैक्स ईवा को गले लगा लेता है, क्योंकि वो दोनों थोड़े उदास थे। अब मैक्स अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे जिंगपिंग अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलता है और मैक्स से कहता है कि तुम ईवा से दूर रहो, क्योंकि मैं वैंग फैमिली से हूँ।
और मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि वैंग फैमिली टॉप 9 फैमिलीज में से एक है, पर वो इसकी चिंता ना करते हुए जिंगपिंग से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। जिस पे जिंगपिंग मैक्स से कहता है कि लगता है तुमने मेरे बॉडीगार्ड्स को नहीं देखा जो इंटरमीडिएट जनरल लेवल पर हैं, जबकि तुम जूनियर लेवल पर हो। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो इन्हें हराने के लिए स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही डिपेंडेंट रहना होगा। तभी जिंगपिंग अपने बॉडीगार्ड्स को मैक्स पर अटैक करने के लिए बोलता है। उसी वक्त वहाँ हैंगजिया आ जाता है जो कि जिंगपिंग का ही भाई था। अब हैंगजिया मैक्स को वहाँ देखकर उसे ग्रीट करता है। ये देखकर जिंगपिंग हैरान हो जाता है और अपने भाई हैंगजिया से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। ये सुन के हैंगजिया जिंगपिंग को बताता है कि मैं मैक्स से कल ही मिला था, जहाँ मुझे पता चला कि मैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप का एग्जाम देने जा रहा है। ये सुन के जिंगपिंग हैरान हो जाता है क्योंकि इलाइट ट्रेनिंग कैंप के लिए उसकी फैमिली 50 बिलियन देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनको भी वहाँ की सीट नहीं मिली। तभी हैंगजिया जिंगपिंग को बताता है कि मैक्स ने हाल ही में एक किंग लेवल मॉन्स्टर से फाइट करी थी। ये सुन के जिंगपिंग और उसके बॉडीगार्ड्स चौंक जाते हैं, जिसके बाद जिंगपिंग सोचता है कि मैक्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जिसकी वजह से वो 2 सालों में ही वॉर गॉड लेवल पर आ जाएगा और मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। अब ये सब सोचकर जिंगपिंग मैक्स से माफी मांगता है। ये देखकर हैंगजिया अपने भाई से बोलता है कि आप मैक्स से माफी क्यों मांग रहे हो, जिस पे मैक्स हैंगजिया को बताता है कि उन दोनों के बीच बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। अब मैक्स वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैक्स अगली सुबह अपने पेरेंट्स और ब्रदर को बाय बोलकर कमिश्नर और हैंगजिया के साथ हेडक्वार्टर वाली सिटी के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम ईवा को देखते हैं, जिसने अपने स्कूल में ही असिस्टेंट टीचर की जॉब ली थी, जहां जब ईवा अपनी क्लास में आती है तो वो उस सीट को देखकर उदास हो जाती है जिसपे मैक्स बैठा करता था, क्योंकि ईवा बहुत समय तक मैक्स से नहीं मिल पाएगी। इस तरफ मैक्स प्लेन में कमिश्नर से हेडक्वार्टर वाली सिटी के बारे में पूछता है, तो कमिश्नर उसे बताते हैं कि ये सिटी पूरी तरीके से पहले खराब थी और यहाँ मॉन्स्टर्स रहते थे, पर होंग जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, उसने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया, जिसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ ये शहर बसाया और आज ये सिटी टॉप 23 सेफेस्ट सिटी में आती है। आगे मैक्स उस सिटी में पहुंचकर कमिश्नर और हैंगजिया के साथ इलाइट ट्रेनिंग कैंप में आ जाता है, जहां जब वो उस कैंप की बिल्डिंग पर बने ड्रैगन को देखता है तो उसे एक बार को लगता है कि वो ड्रैगन असली है, जिसकी वजह से मैक्स थोड़ा घबरा जाता है। ये देखकर वो कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि इस ड्रैगन जैसा एक असली किंग लेवल का ड्रैगन था, जिसने हर जगह तबाही मचा रखी थी, पर एक वॉरियर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद इस कैंप के ओनर ने उस असली ड्रैगन की आंखें इस नकली ड्रैगन में लगा दी, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने आप पर विश्वास करें कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। तभी मैक्स वहाँ एक रैंकिंग स्क्रीन देखता है, जिसपे कमिश्नर मैक्स को बताता है कि ये इस कैंप के स्टूडेंट की करंट रैंकिंग है, जहाँ जब कोई टॉप रैंक अचीव करता है तो उसे ट्रेनिंग के लिए और भी अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, पर जो स्टूडेंट रैंकिंग में बॉटम 3 में होते हैं उन्हें कैंप से निकाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट हमेशा मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद कमिश्नर उन दोनों को कैंप के अंदर ले जाने लगता है, जहाँ हैंगजिया कैंप के अंदर स्टूडेंट की ऐसी ट्रेनिंग को देखकर हैरान हो जाता है। तभी कमिश्नर मैक्स से कहता है कि वो मैक्स को उसके क्लास बी एग्जाम के लिए ले जा रहा है, इसलिए तब तक हैंगजिया कैंप में घूम सकता है और थोड़ी देर में मैं एक टीचर को भेजूंगा जो तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग कैंप में ले जाएगा। तो हैंगजिया इसके लिए मान जाता है। अब वो कमिश्नर मैक्स को एक एग्जामिनर के पास ले जाता है, जो मैक्स का टेस्ट मॉनिटर करने वाला था। तो उस एग्जामिनर के पास पहुंचने पर कमिश्नर मैक्स का टेस्ट देखने के लिए एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करता है, तो एग्जामिनर इसके लिए मान जाता है और कमिश्नर को एक हॉल में खड़ा करके मैक्स को एक सिमुलेशन रूम में ले जाता है, जहां वो दोनों चेयर पर बैठकर हेलमेट की मदद से एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां उनके सामने इलाइट ट्रेनिंग कैंप जैसी ही बिल्डिंग थी। अब वहां पहुंचकर एग्जामिनर मैक्स को बताता है कि इस बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आज तक सिर्फ 5th लेवल तक ही जा पाए हैं और इस कैंप का ओनर भी 6th लेवल पर ही जा पाया है, यानी आज तक किसी ने भी 7th फ्लोर का एग्जाम नहीं दिया। इसके बाद एग्जामिनर मैक्स से कहता है कि जब तुम इस बिल्डिंग के 1st फ्लोर पे जाओगे तो तुम्हारा क्लास बी एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मैक्स ही समझ जाता है, जिसके बाद एग्जामिनर वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और इस तरफ मैक्स 1st फ्लोर पे जाके अपने वेपन चुन लेता है, जिसके बाद उसका क्लास बी एग्जाम शुरू हो जाता है और वो पूरी जगह मैदान में बदल जाती है और मैक्स के सामने बहुत सारे बुल मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, क्योंकि मैक्स को 30 मिनट में कम से कम 100 बुल मॉन्स्टर्स को मारना था। इधर हम उस एग्जामिनर को देखते हैं जो एक हॉल में आकर
जाकर कमिश्नर के साथ एक स्क्रीन पर मैक्स का एग्जाम देखने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स का एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ जब उसे एक बुल टक्कर मारती है तो उसे समझ आता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में आने के बाद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई है। इधर एग्जामिनर भी कमिश्नर को बताता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के बाद एक स्टूडेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ जूनियर लेवल पर पहुंच जाती है, ताकि ये पता चल सके कि स्टूडेंट लो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ कैसे लड़ता है। इस तरफ मैक्स ये जानकर एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जिसमें वो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड के 3rd लेवल का भी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लगातार 3rd लेवल टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से मैक्स बहुत थक जाता है। ये देखकर एग्जामिनर बोलता है कि उन बुल्स को तभी मारा जा सकता है जब कोई बंदा परफेक्ट बॉडी टेक्निक अचीव कर ले, जिसकी मदद से कोई बंदा बारीक से बारीक आवाज भी सुन सकता है। इस तरफ मैक्स फिर से खड़ा होता है और एक बार फिर उन मॉन्स्टर्स पर एक अटैक करने जाता है, जिसे देखकर कमिश्नर और एग्जामिनर हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है।